हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं महेश कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल शिव कृपा क्लासेस पर पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग जानते हो कि हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस के द्वारा लूसेंट जीके के सभी विषयों को क्रमागत रूप से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जरिए कवर किया जा रहा है। तो इसी क्रम में दोस्तों आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा दोस्तों संविधान के स्रोत। दोस्तों आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे, एक संविधान के स्रोत और एक दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषताएं, जो कि हमारा पहला टॉपिक रहेगा दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इसका अध्ययन करना शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 1 दोस्तों आज का संविधान की विशेषताएं और टॉपिक नंबर 2 दोस्तों संविधान के स्रोत। चलिए दोस्तों थोड़ा जूम कर लेते हैं और इसका अध्ययन हम लोग करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों आज का, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। आप लोग जानते हैं दोस्तों भारत का संविधान विश्व का सबसे बृहत्तम संविधान है, सबसे व्यापक संविधान है और एक लिखित संविधान है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों, भारत। यानी हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान, सबसे व्यापक संविधान और एक लिखित संविधान। ये हमारे संविधान की एक मूलभूत और बहुत बड़ी विशेषता है दोस्तों। 395 अनुच्छेद है, जिसमें आर्टिकल दोस्तों आप जानते हैं भाग 1 भाग 2 करके काफ़ी बनाए गए। इस टाइम 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं, जो कि और किसी देश में इतना व्यापक संविधान नहीं है। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान कैसा है दोस्तों, ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों भारतीय संविधान में नम्यता और अनम्यता कह लीजिए या फिर कठोरता एवं लचीलेपन का सुंदर समन्वय है। या अंशतः आप कठोर कह सकते हैं और अंशतः आप लचीला भी कह सकते हैं। कुछ संविधान के कुछ आर्टिकल्स को चेंजेस करने के लिए दोस्तों आप लोग जानते हैं कि एक साधारण बहुमत से हो जाता है, और कुछ दोस्तों आर्टिकल्स को चेंज करने के लिए एक विशेष बहुमत व राज्यों का भी समर्थन लेना पड़ता है। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ना ही हमारा संविधान कठोर है अमेरिका की तरह और ना ही लचीला है इंग्लैंड की तरह। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संविधान किस प्रकार का है दोस्तों, नम्य और अनम्य। फिर वही क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड है, नम्यता और अनम्यता या अंशतः कठोर अंशतः लचीला या कठोरता और लचीलेपन का सुंदर समन्वय। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भारत के संविधान में भारत को माना गया, क्या माना गया दोस्तों, भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक यूनियन। दोस्तों आप आर्टिकल 1 पढ़े होंगे, उसमें फेडरल नहीं है, मतलब आर्टिकल आपका इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो दोस्तों भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक यूनियन है, ना कि फेडरल है। यानी हमारा विकल्प नंबर सी यहाँ पे होगा आंसर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे, ओह सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे, 4 तो हमारा हो गया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य बताना है हमें दोस्तों, इसका तात्पर्य बताना है। 4 आपके पास स्टेटमेंट है, सभी नागरिक कानून के सामने समान है। तो दोस्तों धर्मनिरपेक्ष का इससे इस स्टेटमेंट्स का कोई लेना देना नहीं बनता। दूसरा देखते हैं, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ये हमारा दूसरा है दोस्तों, जो कि सही दिख रहा है, लेकिन हम 2 विकल्प और देख लेते हैं। सभी वयस्कों को चुनाव, दोस्तों ये हमारे ये विधिक अधिकार है, आप लोग जानते हैं। सभी नागरिकों को भाषण देने का अधिकार, दोस्तों आप लोग जानते हैं धारा 19 है, आर्टिकल 19 है हमारा फंडामेंटल राइट्स। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर बी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है क्योंकि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं, धर्म व्यक्ति का होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म एक समान होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है, ये हमें बताना है दोस्तों। रिपीटेड है यूपीपीसीएस प्री 2000 किसमें दोस्तों, 1 मिनट, 2005 का क्वेश्चन दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। आप कॉन्सेप्ट समझते चलेंगे तो आप इसका आंसर बराबर देते चलेंगे। तो इसका दोस्तों क्या पूछा गया, इसमें निम्नलिखित कथनों में कौन सही, हमें सही बताने हैं। हमारे पास 4 स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा है। दूसरा,
भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ये दूसरा बोल रहा है दोस्तों। तीसरा, भारत एक कुलीन तंत्र है, ये तीसरा बोला जा रहा है दोस्तों। और डी नंबर, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये चौथा है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों हम लोगों को उत्तर निकालना होगा, तो हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। फिर भारत संविधान अध्यक्षात्मक है, पहला स्टेटमेंट है जो कि गलत है। हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली आप लोग जानते हो दोस्तों, और ये एक यूनियन है, राज्यों का एक संघ है। हमारे देश के मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है, यानी यहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली है, ना कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। दूसरा दोस्तों, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ये गलत चलेगा, क्योंकि राजतंत्र तो हमारे यहाँ है नहीं, और ना ही हमारे यहाँ कुलीन तंत्र है, सी भी कट जाएगा। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यानी मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आंसर बनेगा विकल्प नंबर डी, ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। हम एक दो आपको बता देते हैं उदाहरण। श्रीलंका में दोस्तों आप अध्यक्षात्मक देख सकते हैं, अमेरिका में आप अध्यक्षात्मक देख सकते हैं, लेकिन भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, भारत संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही? यहाँ पर भी हमें सही बताने, मेरे पास 4 स्टेटमेंट है। यह एक मौलिक संविधान है, स्टेटमेंट 1 है। या दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, दूसरा बोल रहा है। तीसरा दोस्तों सी नंबर, या दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, तीसरा बोल रहा है दोस्तों। और डी नंबर है, उपर्युक्त सभी कथन गलत हैं। तो दोस्तों डी तो आपका गलत ही है, क्योंकि सभी तो गलत है नहीं। यह एक मौलिक संविधान है, ऐसा नहीं बोला जाएगा दोस्तों भारत के संविधान को कि मौलिक संविधान है। या दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, ये बिल्कुल सही दोस्तों। स्टेटमेंट नंबर 2 आप लोग जानते हैं कि काफ़ी देशों के सम्मिश्रण से भारत का संविधान बना गया। जहाँ जो चीज़ें अच्छी लगी, हमने उन चीज़ों को वहाँ से अपना लिया, क्योंकि अच्छी चीज़ों को अपनाने में हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो विकल्प नंबर हमारा बी सही है। सी क्या बोल रहा था दोस्तों? या दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। सब कुछ हमें विदेशों से नहीं मिला, कुछ हम अपने अनुसार अपने देश के संविधान में गठित किए हैं, उसमें डाले हैं, तो सब कुछ नहीं दोस्तों। हाँ ये है दोस्तों कि काफ़ी चीज़ें हमें, जहाँ से जो चीज़ हमें शासन व्यवस्था अच्छी लगी, हमने अपना लिया। तो इस तरह से दोस्तों हमारा विकल्प नंबर बी सही होगा। या दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। आप लोग जानते होंगे मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संसदात्मक शासन प्रणाली, हम भारत के लोग, ऐसे तमाम दोस्तों जो संविधान की शासन व्यवस्थाएं वो अनेक देशों से हमें मिली हैं, जो हम आगे चलकर अच्छे से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें यहाँ भी सही ही बताना है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 स्टेटमेंट है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है दोस्तों, हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन अभी हम और देख लेते हैं। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई, ये भी बिल्कुल सही है। स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे यहाँ हम लोग जानते हैं, संसदीय शासन प्रणाली हमारे यहाँ है, यानी ये दोनों सही है। तीसरा सी नंबर दोस्तों, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, बिल्कुल विधि का शासन तो है, हम लोग आर्टिकल 14 पढ़ ही चुके हैं, 14 आर्टिकल। उपर्युक्त सभी डी नंबर दोस्तों, तो ये सारे सही हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी दोस्तों। 8 का हमारा विकल्प नंबर डी होगा। हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। अब हमें बताने दोस्तों सही नहीं है, क्या बताना है, क्या सही नहीं है। पहला पढ़ते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट। ए नंबर, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, ये बिल्कुल सही दोस्तों। निर्मित है, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, बिल्कुल सही हो जाएगा पहला। सही नहीं हमें बतानी है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है, बिल्कुल सही है। बी नंबर भी हमारा सही दोस्तों। हम लोग प्रियम्बल इसका पढ़ चुके हैं, प्रस्तावना, ये सारे शब्द दोस्तों। प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी समाज की स्थापना करना बिल्कुल है ही। सी नंबर दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। मूल अधिकार हम लोग जानते हैं दोस्तों, 12 से 35 आर्टिकल, मूल अधिकार बिल्कुल सही है। डी नंबर, संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, जो कि गलत है दोस्तों। 91 स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पे आई थी, हम लोग ये भी जानते हैं, इसलिए हमारा डी नंबर विकल्प गलत हो गया दोस्तों। ए, बी और सी तीनों सही दोस्तों। कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, एक बार इसको रिवीजन कीजिए,
जो भी आपको समझ ना आए दोस्तों, या कहीं से और वीडियो की आवश्यकता हो, आप कमेंट कर सकते हैं, आपको वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब हमें दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन में सही बताने हैं। हमारे पास 4 स्टेटमेंट हैं। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। बिल्कुल सही दोस्तों, हम लोग इस पर चर्चा भी कर चुके हैं, आगे आने पर इसका डिटेल भी पढ़ेंगे दोस्तों। बी नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान। दोस्तों बिल्कुल सही है, हमारे देश में एकल नागरिकता, लोग जानते हैं, राज्य की कोई नागरिकता नहीं। जब भी नागरिकता सिटीजनशिप की बात बोली जाएगी दोस्तों, हम लोग कहेंगे हम भारतीय नागरिक हैं, आप लोग जानते ही हैं। सी नंबर स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था, आप लोग जानते हैं 18 साल से हम लोग वयस्क मताधिकार, मतलब 18 साल से हम लोग मत देने के अधिकार हो जाते हैं। और डी नंबर दोस्तों उपर्युक्त सभी, जो कि हमारा आंसर यही है दोस्तों, क्योंकि ABC सही है तो सारे हमारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। डी नंबर हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन का चलते हैं दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन पे। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है दोस्तों, पूछा जा रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में। फिर दोस्तों वही चीज़ आ चुका है, तीसरा बार आप नम्यता एक बार पढ़ चुके, अंशतः कठोर अंशतः लचीला भी पढ़ चुके, फिर वही कठोरता एवं लचीलापन जो हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, हमारा सी नंबर बनेगा। ये 3 फिर वही बात है, कठोर कम लचीला अधिक, अत्यंत को 1 मिनट दोस्तों, हाँ यही आंसर आएगा, कठोर कम है लचीला अधिक, बिल्कुल सही दोस्तों, कठोरता एवं लचीलेपन का सुंदर समन्वय हमारे संविधान में। चलते हैं दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन में, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है, किस प्रकार का है ये हमें ये बताना है दोस्तों। एकात्मक, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों, ना ही एकात्मक है ना ही संघात्मक है। अगला दोस्तों, पूर्णतया संघात्मक, ये भी गलत है, ना तो पूर्णतया संघात्मक, हम लोग बात कर ही चुके। संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, और भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक, ये बोला जा रहा है दोस्तों सी और डी नंबर स्टेटमेंट में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, संरचना में हमारे देश का संविधान एक संघात्मक संविधान है, लेकिन भावना में एकात्मक है दोस्तों, ये एकात्मक है। आप लोग 356, 360 और 352 भी पढ़ चुके हैं दोस्तों। संविधान के कुछ संरचनाएं आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे देश के संविधान को हम संघात्मक कह सकते हैं, लेकिन इसकी भावना में एकात्मकता छुपी हुई है। इस तरह से दोस्तों हमारा आंसर होगा 12 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा जूम कर लेते हैं। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि, दोस्तों वही रिपीटेड क्वेश्चन जिस पर हम लोग बात कर चुके हैं। तो दोस्तों केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, बिल्कुल सही दोस्तों। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, ये भी बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, ये भी बिल्कुल सही दोस्तों, यानी हमारा आंसर होगा उपर्युक्त सभी, विकल्प नंबर डी। इस तरह से दोस्तों हमारे संविधान को बोला जाता है कि संरचना में संघात्मक प्रणाली है, लेकिन भावना में देखा जाए तो एकात्मकता हमारे संविधान में छुपी हुई है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह, क्या कहा जाता है दोस्तों, कि यह वकीलों का स्वर्ग है। क्या दोस्तों, वकीलों का स्वर्ग है। हमारा इसमें दोस्तों विकल्प आएगा बी, वकीलों का स्वर्ग है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, थोड़ा फैक्चुअल है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है, किसका पड़ा दोस्तों हमें बताने हैं। हमारे पास 4 दिए गए हैं, आप लोग जानते हैं कनाडा के संविधान से लिया ही गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से काफ़ी चीज़ें ली ही गई, ब्रिटेन के संविधान से लिया ही गया, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1919 से लगभग 200 अनुच्छेद या आर्टिकल हूबहू उतार लिए गए हैं। इस तरह से हमारा देश एक व्यापक संविधान बन बैठा दोस्तों, जो हम लोग जानते हैं और पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935, जहाँ से ज़्यादा चीज़ें ली गई, क्योंकि दोस्तों हम इस शासन व्यवस्था से परिचित थे, इसलिए जो चीज़ें हमें अच्छी लगी उन चीज़ों को हमने यहाँ से हूबहू उतार लिया, और अच्छी चीज़ों को लेने से दोस्तों कोई संकोच हमें नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। परिसंघीय दोस्तों आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, संघीय परिसंघीय होता है। 60 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तो संविधान लिखित और अनम्य है, संघ न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है,
और अवशेष शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ये 4 हमारे पास स्टेटमेंट है दोस्तों। तो परसंघीय का मतलब होगा दोस्तों केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का क्या है दोस्तों, वितरण है। केंद्र एवं राज्यों के बीच संघीय का शक्तियों का क्या है, वितरण है। इस तरह से हमारे देश के संविधान को एक परसंघीय कहा जा सकता है। क्वेश्चन दोस्तों विकल्प नंबर ये सी पर हम टिक लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया है दोस्तों 17। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। इस तरह से हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमारे देश में प्रजातंत्र है, क्योंकि जनता अपने दोस्तों शासक का या प्रतिनिधित्व उनका चुनाव करती है। दोस्तों जनता, आप लोग एक स्टेटमेंट सुने होंगे कि प्रजातंत्र का मतलब है जनता से, जनता के द्वारा, जनता के लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार या शासन प्रणाली है। अर्थात दोस्तों प्रजातंत्र का मतलब ये होता है कि हमारे देश में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, ना कि राजतंत्र है, ना कि कुलीन तंत्र है। सीधा दोस्तों हम लोग अपने मंत्रिमंडल का या अपने सांसद का आप बोल लीजिए दोस्तों, या आप जानते हैं विधानसभा का, हम लोग खुद वोटिंग द्वारा उनको चुनते हैं और वही हमारे ऊपर शासन करते हैं। इस तरह दोस्तों जनता का, जनता के द्वारा, जनता द्वारा चुनी सरकार है। दोस्तों हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे बनेगा, इतना जल्द लंबा हमें नहीं खींचना चाहिए। स्टेटमेंट बनेगा दोस्तों जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। हमारे देश में कौन सी शासन प्रणाली दोस्तों, प्रजातंत्र है। विकल्प नंबर सी दोस्तों पर हम लगा रहे हैं यहाँ पे, विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान में है क्या है दोस्तों, हम लोगों को ये बताने 300 से अधिक आर्टिकल, 400 से अधिक आर्टिकल, 350 से अधिक आर्टिकल्स और 500 से अधिक आर्टिकल्स। यह है दोस्तों हमारे 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं दोस्तों इस समय लगभग 400 से अधिक आर्टिकल्स हमारे संविधान में हो चुके हैं, 400 से अधिक आर्टिकल्स। तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों विकल्प नंबर यहाँ पे सी, 400 से अधिक आर्टिकल्स हमारे संविधान में आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, घूम के दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। तो दोस्तों ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली है दोस्तों, हम लोग इससे शासित हुए थे, हम लोग इससे परिचित थे, इसलिए दोस्तों हमारे संविधान में यहाँ की मूलता पाई जाती है, यानी ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली हमारे देश की है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है, ये हमें बताना दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन है। एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय है, संसद है, धर्म है, संविधान है। आप लोग जानते हैं हमारे देश में सर्वोच्च क्या है, संविधान है। क्या है दोस्तों, सर्वोच्च संविधान है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण हमें यहाँ बताना है दोस्तों। 4 स्टेटमेंट हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हम सीधा आंसर पे बात करेंगे। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, इसलिए दोस्तों भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है, यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी। यहाँ पे हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों 22 में। तो अभिभावक दोस्तों आप लोग जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय है। इसी को दोस्तों हमारे देश के संविधान में का संरक्षक भी बोला जाता है दोस्तों। उसको व्याख्या करने का अधिकार, उसको दोस्तों सुरक्षित रखने का अधिकार, सब कुछ है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के पास। यही इसका अभिभावक है, यही इसको व्याख्यायित करता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा आप लोग जानते हैं 23 में पूछा जा रहा है, वो है दोस्तों 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता हमें बतानी है दोस्तों। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर। चलते देखते हैं दोस्तों, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता बतानी है दोस्तों। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता हमारे पास जो दोस्तों 4 विकल्प है। 24 नंबर क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता जो कि हमारे यहाँ पाई नहीं जाती, विकल्प नंबर ये कट जाएगा दोस्तों, इकहरी नागरिकता हमारे यहाँ है। संविधान की सर्वोच्चता, ये तो बिल्कुल हाई दोस्तों, लगभग यही उत्तर भी बनेगा, लेकिन देख लेते हैं।
केंद्र में संपूर्ण शासन है नहीं, सी कट जाएगा। शक्तियों का एकीकरण है नहीं दोस्तों, आप जानते हैं केंद्र और राज्य में बंटवारा। यानी भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता इन चारों विकल्पों में देखी जाए तो वो है दोस्तों संविधान की सर्वोच्चता। 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। दोस्तों हम लोग बात चुके हैं कि यहाँ पे फेडरल शब्द नहीं है, यूनियन शब्द है। 25 में यही पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा राज्यों का संघ। भारत एक राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी हमारा आंसर विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 जो कि दोस्तों थोड़ा सा बराबर जूम नहीं हो रहा है, इसको हम छोड़ेंगे दोस्तों। 27 पे देखेंगे क्योंकि इसको लगाने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन में। तो दोस्तों भारत का संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, आप लोग जानते हैं, भारत की जनता से। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी, भारत की जनता से भारत का संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। 28 नंबर देखते हैं दोस्तों, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, ये 28 में पूछा जा रहा है दोस्तों। आपके पास 4 स्टेटमेंट है। वैध प्रभुसत्ता हमें बतानी है दोस्तों, तो राष्ट्रपति इसका होगा नहीं, न्यायपालिका भी नहीं होगा, मंत्रिमंडल भी नहीं होगा, वो होगा दोस्तों संविधान में। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, किसमें निहित है, वो तो दोस्तों हमारे संविधान में ही निहित है, सीधी सी बात। अगला क्वेश्चन दोस्तों 29 नंबर, भारतीय संविधान की संरचना किससे प्राप्त की है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की दोस्तों, ये पूछा जा रहा है, किस प्रकार की संरचना है 29 में हमें बताने दोस्तों। तो कुछ एकात्मक और कुछ कठोर, जो हम लोग पढ़ते चला रहे हैं, कुछ एकात्मक कुछ कठोर, यानी विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा दोस्तों डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कथन और कारण से है, हम इसको समझेंगे और हमारे पास 4 कूट है नीचे, वहाँ से दोस्तों हम लोग आंसर को छाट के अपना आंसर देंगे। MPPSC दोस्तों प्री 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक रूप का है। और दूसरा है दोस्तों आर नंबर, अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान हैं। दोस्तों इस तरह से हमारे 2 स्टेटमेंट हैं। अब हमें आंसर बताना है इसका दोस्तों कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, तो फिर से चलिए दोस्तों हम लोग इसको नेट करके अपना आंसर निकालते हैं। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है, बिल्कुल सही दोस्तों, मूलतः संघात्मक है, बिल्कुल सही दोस्तों, यानी स्टेटमेंट हमारा एक सही है। आर पे चलते हैं दोस्तों, ये हमारा सही है। अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान है, जो कि गलत है दोस्तों। आप लोग जानते हैं 352, 356, 360 आप पढ़ चुके होंगे। दोनों दोस्तों आपातकालीन अधिकार हैं। 352 अलग है, 356 आप जानते ही हैं, और 360 जो कि वित्तीय आपात है। 352 में दोस्तों राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता से कोई बात रखी नहीं गई है, इसलिए हमारा आर दोस्तों यहाँ पे गलत हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर बनेगा दोस्तों, ये सही है आर गलत है, ये सही है आर गलत है, यानी विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा सी आंसर होगा दोस्तों, सी आंसर होगा। चलिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया, ये हमें बताना है 31 में दोस्तों। तो आप लोग जानते हैं लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम फ्रांस को माना जाता है दोस्तों। सर्वप्रथम लिखित संविधान का जन्म फ्रांस से हुआ, यानी 31 का हमारा विकल्प नंबर ये होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक शासन का उद्देश्य सर्वप्रथम किस देश, अब हमें अध्यक्षात्मक बताना है दोस्तों 32 में। तो दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली सर्वप्रथम दोस्तों अमेरिका में मानी जाती है, आप लोग जानते ही होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का संविधान है दोस्तों, यानी हमारा आंसर भी यही होगा, विकल्प नंबर डी। अगला चलते हैं दोस्तों, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है, ये दोस्तों 33 में पूछा जा रहा है। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है, 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों जी ऑस्टिन। कौन दोस्तों, जी ऑस्टिन, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों। इन्होंने भारतीय संविधान को एक सहकारी संघवाद कहा था, भारतीय संघवाद को एक सहकारी संघवाद, जी ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन, जो कि एक कथन कारण से है क्वेश्चन दोस्तों, इसको हम पढ़ते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए इसको पढ़ते हैं।
भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। और दूसरा दोस्तों 8 नंबर, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक और ना ही एकात्मक। दोस्तों बिल्कुल सही है, दोनों सही है और बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, बिल्कुल सही है। क्योंकि आप यहाँ पे क्योंकि एक शब्द लगाइए दोस्तों, अगर आपको कथन कारण से आंसर निकालनी है। क्योंकि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, स्टेटमेंट सही है, लेकिन आर हम कारण निकालेंगे तो वहाँ जोड़ेंगे दोस्तों भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। क्योंकि में क्या आएगा दोस्तों, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, इसलिए भारतीय संविधान को असंघात्मक कहा जाता है। यानी दोनों हमारा सही है और संपूर्ण व्याख्या हो रही दोस्तों, संपूर्ण व्याख्या हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा हमारा आंसर दोस्तों ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आर यहाँ पर भी है दोस्तों, ये भी कूट का है और कथन कारण से है। 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग इसको देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, ये कह रहा है ये नंबर, और आर कह रहा है दोस्तों भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है। ये दो हमारे पास स्टेटमेंट हैं दोस्तों। अब हम इसको देखते हैं आंसर को। संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, ये कहा जा रहा है दोस्तों ये नंबर में, जो कि दोस्तों सही है। संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों केंद्र और राज्य दोनों में शक्तियों का विभाजन है दोस्तों। और आर कह रहा भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं, जो कि गलत है। यहाँ पे संसदीय संप्रभुता है, आप लोग अभी पढ़ ही चुकी, यानी हमारे ये सही होगा, आर गलत है। व्याख्या जैसी कोई बात इसमें होगी नहीं दोस्तों। हम विकल्प में जाएंगे तो दोस्तों सॉरी दोस्तों 1 मिनट, संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये यहाँ पे हमने सही मारा, ये गलत है क्योंकि दोस्तों ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था चल रही है। थोड़ा स्टेटमेंट पर ध्यान देंगे दोस्तों, जल्दबाजी में हो गया। संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, ये गलत बोला जा रहा है दोस्तों स्टेटमेंट, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, इसलिए संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल उपयुक्त है दोस्तों। क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए ये नंबर हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ गलत उपयुक्त नहीं है, नहीं लग जाने के कारण ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो रहा है दोस्तों। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, ये सब घुमा दिया गया दोस्तों, ये गलत हो जाएगा हमारे, क्योंकि उपयुक्त है नहीं पूछा गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा हमारा। और आर भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है, ये ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों, भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है। ये दो हमारे पास स्टेटमेंट है दोस्तों, जो कि दूसरा सही होगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा और आर सही होगा यहाँ पे दोस्तों, ये गलत होगा और आर सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी। ऐसा कहीं कहीं क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों जो थोड़ा सा दिमाग को उलझा देते हैं, आप थोड़ा सा इसको कॉन्सेंट्रेट होकर दोस्तों पढ़िएगा 35 नंबर क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसके बाद हम ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है दोस्तों। हम अगला अपना टॉपिक अध्ययन करेंगे जिसका नाम होगा दोस्तों संविधान के स्रोत, भारतीय राज्य व्यवस्था का नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों संविधान के स्रोत। चलिए दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हमें बताने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है। तो यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये 1 नंबर में बोला जा रहा है दोस्तों। दूसरा क्या कहा जा रहा है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी सही, ये भी। यहाँ एक लोकतांत्रिक गणराज्य गणतंत्र हम लोग जानते हैं, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, 2 नंबर भी हमारा सही है। तीसरा देखते हैं, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी बिल्कुल सही क्योंकि हमारे द्वारा ही सरकार का चुनाव होता है। और 4 नंबर दोस्तों, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, जो कि गलत है दोस्तों, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती दोस्तों। आप लोग जानते हैं केंद्र एवं राज्यों में स्पष्ट शक्तियों का विभाजन है हमारे संविधान के अनुसार। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा दोस्तों, ये 1 सही है, 2 सही है और 3 सही है। अब हम विकल्प में चलेंगे दोस्तों, 1, 2 और 3, 1, 2, 3 हमारे विकल्प नंबर बी में मिल रहा है दोस्तों। तो हमारा विकल्प नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा, 1, 2 और 3 सही है और 4 नंबर स्टेटमेंट हमारा
गलत है। इस तरह से दोस्तों हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर बी। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए दोस्तों आपसे कृपा क्लासेस से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियोस आप तक क्रम वाइज पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में, जिसका नाम है दोस्तों संविधान के स्रोत।